बताइए बिहार दिवस यह कब मनाया जाता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करिएगा। 22 मार्च को आपको याद रखना है। चलिए देखिए, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था जी? सभी को आंसर करना है। 4 नंबर सवाल पूछा गया आपके एग्ज़ाम में, तो एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बताइए, जो भी साथी यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा? बी ऑप्शन को आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए आगे चलने से पहले, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव ज़रूर कर लीजिएगा। सवाल पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है यह कहाँ पर दिए हुए थे? बताइए, महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है यह कहाँ पे दिए हुए थे? तो सभी को याद रखना है। यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन, जो भी लोग बता रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल गलत है। साथ ही सी ऑप्शन आपको याद रखना है। कहाँ पे? तो सारनाथ आपको याद रखना है जी, सारनाथ याद रखिएगा। चलिए कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे अच्छे क्वेश्चनों का, सेलेक्टेड प्रश्नों का। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार जी के, और आपका साइंस हो गया, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा का पूरा निचोड़ कवर करेंगे। साथ में हिंदी के सवाल भी आज हम लेकर आए हैं जी। तो इस क्लास को आप लोग ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो। बिहार का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? बताइए, बिहार का जो सबसे बड़ा ज़िला है गया ज़िला है। कौन सा? गया ज़िला आप लोग याद रखिएगा। सही आंसर आपका बी ऑप्शन रहेगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे अगला सवाल है, सभी साथी आंसर करेंगे। सभी फ्रेंड्स बताइए आप लोग सही आंसर क्या रहेगा कि बिहार का कौन सा स्थान है जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है? बिहार का कौन सा स्थान है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो अच्छे से आपको याद रखना है, महाबोधि मंदिर आपको याद रखना है। कौन सा है जी? महाबोधि मंदिर, ए ऑप्शन को आपको याद रखना है। एग्जाम में जाने से पहले बिल्कुल सही जवाब है, महाबोधि मंदिर याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? बताइए, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो सही आंसर आपको याद रखना है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कुल 38 जिला हैं। कितना? 38 जिले आपको याद रखना है, बिल्कुल सही आंसर है जी। आगे देखिए, बिहार में कौन सा त्यौहार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? बताइए, बिहार में कौन सा त्यौहार है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो यह छठ पूजा आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप लोग क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए आप लोग फटाफट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बिहार में विधानसभा की जो कुल सीटें हैं यह कितनी हैं? बताइए, बिहार में विधानसभा की जो कुल सीट है यह कितना है? तो सभी को याद रखना है, 243 है जी। कितना है? 243 आपको याद रखना है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, महावीर का जो जन्म है यह कहाँ पे हुआ था? महावीर का जो जन्म है यह कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में आप लोग याद रखेंगे साथियों, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, बिहार में जो गंगा नदी की कुल लंबाई है यह कितना है? अगर बात की जाए कि पूरे भारत में कितना है, तो याद रखिएगा 2525 किलोमीटर है पूरे भारत में। बिहार की अगर बात की जाए तो 445 किलोमीटर है पूरे बिहार में। याद रखिएगा आप लोग, पूरे बिहार में है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है 445 किलोमीटर। याद रखिएगा 445 किलोमीटर। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है, सभी को आंसर करना है जी। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? कि शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह की थी? तो अच्छे से आपको याद रखना पे सी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी।
कुमारगुप्त के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप सभी लोग जितना भी क्वेश्चन हम आज के क्लास में आपको करवाएंगे सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा जी, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके भर भर के देखने को मिलेंगे शिफ्टों में। इस बार भी आपके जो एग्ज़ाम हुआ है 21,391 वाला, इसमें आपके सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे बताइए। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। कौन थे? कृष्ण सिंह, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे यहाँ पे बिहार में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बताइए। 15 नंबर सवाल है, बिहार में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है यह कौन सा है। तो प्यारे साथियों ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है जी। पटना आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं। 16 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 17 नंबर सवाल है साथी, और आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा। अभी से अपना तैयारी में एकदम लग जाइए, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है एग्ज़ाम को लेकर के। एग्ज़ाम डेट भी आ गया है और आप सभी को पता है, ठीक है। तो शिद्दत से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आप लोग रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए। कंटिन्यू आप लोगों को क्लास इसी चैनल पे अपलोड किया जा रहा है, जिसमें आपको संपूर्ण निचोड़ हम लोग कराएंगे। जीके और जीएस में बिल्कुल आप लोग अच्छा स्कोर कीजिएगा। तो बस आपको प्रत्येक क्लास को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो एक एक चीज़ों को समझिए। चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन थे बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन थे। तो चाणक्य आपको याद रखना है। ए ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। ए ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, 18 नंबर सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है यह कौन सा है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन है। कौन सा? हॉकी, आपको याद रखना है जी। आगे देखिए, पूछा गया सवाल आपके एग्ज़ाम में, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। भारतीय संविधान का जो मसौदा है यह किसने तैयार किया था। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। चलिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे बताइए आप लोग। स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे यह कौन थे। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है साथी। लॉर्ड माउंटबेटन आपको याद रखना है। चलिए देखिए, पूछा गया सवाल आपके एग्ज़ाम में सभी को याद रखना है कि रक्त की शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है। रक्त का जो शुद्धिकरण है यह कौन सा अंग करता है। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, गुर्दा। आपको याद रखना है अच्छे से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा जो गैस है अवशोषित होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा जो गैस है अवशोषित होती है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे साथी। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्ज़ाम में, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा के लिए सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। आगे देखेंगे, पूछा गया है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए। जल का जो रासायनिक सूत्र है यह क्या है। 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह सवाल है। ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा आप लोग। H2 आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए आप लोग। 24 नंबर सवाल है कि भारत में सबसे जो लंबी नदी है यह कौन सी है। तो अच्छे से आपको याद रखना है, गंगा है। कौन सा जी? गंगा नदी आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे, यहाँ पे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है
मानव शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है यह कौन सी है? तो बी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। यकृत आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर सवाल है, लाल रक्त कोशिका का जो निर्माण है यह कहाँ होता है? लाल रक्त कोशिका का जो निर्माण है यह कहाँ पे होता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। कहाँ पे? अस्थिद मज्जा में आपको याद रखना है जी। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे यहाँ पे। सूर्य का ऊर्जा का जो स्रोत है यह क्या है जी? सूर्य का ऊर्जा का स्रोत आपको बताना है। सही आंसर है बी ऑप्शन। कौन सा? नाभिकीय संलयन आपको याद रखना है। नाभिकीय संलयन आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी आंसर कीजिए फटाफट से। यहाँ पे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली जो महिला प्रधानमंत्री यह कौन थी? 28 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और आप सभी को बताना है राइट आंसर। तो जितने भी साथी यहाँ पे आंसर कर रहे हैं बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है जी। कौन सा? बी ऑप्शन आपको याद रखना है। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए, तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाइए आप लोग, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है एग्ज़ाम को लेकर के। जितना हो सके आप लोग हमारे साथ क्लास में रोज़ाना जुड़िए। कंप्यूटर के जनक कौन हैं? कंप्यूटर के जनक यह कौन है? बताइए आप लोग। सही आंसर याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। बी ऑप्शन याद रखना है। चलिए देखेंगे 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताइए आप लोग सही आंसर। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे ज़्यादा जो गेहूं उत्पादन है यह किस राज्य में होता है? बताइए आप लोग। तो अच्छे से आपको याद रखना है, परीक्षा में आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन रहेगा हमारा, उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा में यह सवाल आपके पूछे गए हैं जी। बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, तो जाइए आप लोग वहां से जुड़ करके पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, बिहार की जो राजधानी पटना किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, बिहार की जो राजधानी पटना है किस नदी के किनारे स्थित है? तो अच्छे से आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा में पूछा गया है। जितने भी साथी लोग यहाँ पे ए ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग सी ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा। चलिए, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताइए, यहाँ पे बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है यह कौन सा है जी? तो एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे साथियों। जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा? गया आपको याद रखना है, याद रखिएगा आप लोग, यह गया है जी, यानी ए ऑप्शन रहेगा आपका सही उत्तर। चलिए सभी साथी इस सेशन को दबा के लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी आप सभी को मिले। और इस क्लास को आप लोग बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो बिहार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है जी? बताइए, बिहार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो एक एक चीज़ों को यहाँ पे याद रखेंगे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है, प्रशांत महासागर आप लोग याद रखिएगा। चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, यहाँ पे भारत की सबसे जो लंबी नदी है यह कौन सी है? 36 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया सवाल याद रखेंगे। यहाँ पे जितने साथी लोग बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी ऑप्शन गंगा आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो साथियों कंचनजंगा आपको याद रखना है। कौन सा है जी? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में
और आगे बढ़ेंगे। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, बिहार दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी को याद रखना है। लॉक करेंगे सी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। कब? 22 मार्च आपको याद रखना है। चलिए, सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए और जितने भी साथी चैनल पे पहली बार अगर जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी आप सभी को मिले। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है जी। कौन सा? 1942 आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है यह कहाँ पे दिए हुए थे? महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है यह कहाँ पे दिए हुए थे? तो प्यारे मित्रों, आप लोग बी ऑप्शन याद रखेंगे, सारनाथ याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, भारतीय संविधान को कब जो है अपनाया गया था? बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो प्यारे मित्रों, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सभी को याद रखना है जी। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे 26 नवंबर 1949 आप लोग याद रखिएगा। जो यह सवाल आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, बिहार पुलिस एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए देखिए, पूछा गया सवाल है आपके 42 नंबर, भारत में पंचायती राज व्यवस्था यह कब लागू हुई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था यह कब लागू हुई थी? तो बी ऑप्शन को आप लोग याद रखेंगे, 1959 में यह लागू हुआ है जी। आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल है, सभी को बताना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं और यहाँ से आपके शिफ्ट में सवाल भर भर के देखने को मिलेंगे जी, ठीक है सभी साथी। तो इसीलिए आप लोग क्लास की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, जाइए आप लोग वहाँ से जुड़ जाएंगे ग्रुप में। बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बताएंगे, बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो प्यारे साथियों, डी ऑप्शन याद रखेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 यह किससे संबंधित था? भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 यह किससे संबंधित था? तो याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। सी ऑप्शन आपको याद रखना है। चलिए बताइए, यहाँ पे अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सभी को कमेंट करके बताना है फटाफट से, और इस क्लास को आप लोग बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग इस बार बिहार पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, बिहार SI, बिहार SSC, सभी बिहार के कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए यह सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो याद रखिएगा, सही आंसर है आपका हॉकी है जी। चलिए क्लास में थोड़ा सा स्पीड करेंगे हम लोग, क्योंकि कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हम लोग को करना है, ठीक है। और आप लोग बस ध्यान से आप लोग चीज़ों को समझिएगा और याद रखिएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव यह कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में आप लोग याद रखेंगे। चलिए, हरित क्रांति का संबंध यह किससे है? हरित क्रांति याद रखिएगा, कृषि उत्पादन से संबंध है जी। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए, जल का रासायनिक सूत्र आप लोग याद रखेंगे, कौन सा है जी? तो ए ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, भारत में सबसे पुराना भाप इंजन यह कौन सा है? भारत में सबसे जो पुराना भाप इंजन है यह कौन सा है? तो प्यारे मित्रों, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, तारापुर आप लोग याद रखिएगा जी। जय जवान जय किसान नारा यह किसने दिया था? बताएंगे, जय जवान जय किसान का जो नारा है यह किसने दिया था? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, लाल बहादुर शास्त्री आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे, 50 नंबर सवाल है कि जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था?
तो यह आप लोगों को बता दिया गया यहाँ पे। और देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पशु है यह कौन सा है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है बताइए। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे प्यारे मित्रों, आप लोग सभी को बताना है जी कौन सा है जी। तो जितने साथी यहाँ पे सी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल आपका शानदार तैयारी है, बेहतरीन तैयारी है। इसी तरह से आप लोग प्रत्येक चीज़ों को यहाँ पे सवालों को आंसर कीजिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे यह कौन सा है बताएंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है। तो सभी को याद रखने पे लॉक करेंगे बी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? बी ऑप्शन याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां आपको याद रखना है, बिल्कुल सही जवाब है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है बताइए। भारत का जो पहला उपग्रह है यह कौन सा है जी। तो प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, आर्यभट्ट आपको याद रखना है। चलिए बिहार का जो लोक नृत्य है यह कौन सा है। बिहार का लोक नृत्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और साथ में आपको क्वेश्चन नंबर भी बताना है, 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे 56 नंबर सवाल है, भारत के पहले नागरिक कौन होते हैं बताएंगे। भारत के पहले नागरिक कौन होते हैं। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, राष्ट्रपति होते हैं। कौन जी? तो राष्ट्रपति आपको याद रखना है, बी ऑप्शन रहेगा आपका सही आंसर जी। आगे देखेंगे पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है यह कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, यह कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो प्यारे मित्रों आप लोग बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में, पटना विश्वविद्यालय आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए सभी साथी आंसर कीजिए आप लोग फटाफट से। भारत में पहली जो जनगणना है यह कब हुई थी। भारत में पहली जनगणना यह कब हुई थी। सभी को आंसर करना है फटाफट से, आप लोग बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह सवाल है। जो भी साथी लोग बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है आपका, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए बिहार में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं बताइए। बिहार में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 61 नंबर सवाल चलिए अब बताएंगे यहाँ पे 68 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सभी को बताना है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। पीछे आप लोग का क्वेश्चन छूट गया है, तो अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम एरर आ गया था क्लास में। बताइए भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। सभी को याद रखना है प्रतिभा पाटिल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सभी साथी अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के लिए। जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बता रहे, बिल्कुल सही है जी। कौन सा? बी ऑप्शन आपको याद रखना है जी। चलिए देखिए अगला सवाल है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी। बताएंगे किस समिति की सिफारिश लागू की गई थी। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह सवाल आपके परीक्षा के लिए है। जो भी साथी बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ये बता रहे हैं बलवंत राय मेहता,
बिल्कुल सही है जी। कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या रहेगा। बिहार में सबसे अधिक लीची उत्पादन किस जिले में होता है? बताइए, बिहार में जो सबसे अधिक लीची का जो उत्पादन है यह किस जिले में होता है? तो सभी को याद रखना है अच्छे से। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके परीक्षा के लिए है। लॉक करेंगे एग्जाम में सी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? मुजफ्फरपुर में आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस कब जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्षता आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया है जी। क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी आपको दी जाती है। भारत में सर्वाधिक सोने का जो उत्पादन है किस राज्य में होता है? बताइए, यहाँ पे सर्वाधिक सोने का जो उत्पादन है किस राज्य में होता है? तो अच्छे से आप सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे साथियों सही जवाब यहाँ पे जितने लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल सही आंसर है जी। बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताइए, भारत का जो मैनचेस्टर है यह किसे कहा जाता है? तो लॉक करेंगे सी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। अहमदाबाद आप लोग याद रखिएगा। चलिए, भारत का पहला जो स्टील प्लांट है कहाँ स्थापित हुआ था? बताइए सभी साथी, कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही आंसर आपको याद रखना है जी। कौन सा होगा? तो ए ऑप्शन याद रखेंगे, जमशेदपुर आप लोग याद रखिएगा। चलिए, बिहार का कौन सा जिला मखाना उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है? मखाना उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताइए आप लोग सही आंसर क्या रहेगा? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन रहेगा आपका बिल्कुल सही जवाब। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? बताइए, भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यह कौन सा है? तो प्यारे साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे तारापुर आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए, सभी साथी एक एक चीज़ों को याद रखेंगे। परीक्षा के लिए सभी सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी, जो आपके एग्ज़ाम में लगातार यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। तो आज के क्लास में जितना भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे सभी सवाल आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और यहीं से आपके पेपर में भर भर के सवाल आपको मिलेंगे, चाहे आपका किसी भी डेट में परीक्षा हो। ठीक है, डेट भी आ गया है, आप लोगों को पता भी है डेट। आगे देखिए, बिहार में सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन किस जिले में होता है? बिहार में जो सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन है किस जिले में होता है? तो किशनगंज में आप लोग याद रखिए। कहाँ पे? किशनगंज में आप लोग याद रखेंगे। बिहार में सिल्क नगरी किसे कहा जाता है? सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है जी। तो याद रखेंगे आप लोग, भागलपुर को जाना जाता है। आगे देखिए, बिहार में गंगा नदी का लंबाई कितना है? तो 445 किलोमीटर याद रखिएगा। ये आपका 12 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, बिहार में। और बिहार के किस ज़िले को मछली उत्पादन के लिए माना जाना जाता है, प्रसिद्ध है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। आपको हम बताएंगे कहाँ पे मिलेगा, सभी कुछ आपको मटेरियल दिया जाएगा फ्री में। ठीक है, तो आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सवाल है कुतुब मीनार कहाँ है? बताइए, कुतुब मीनार कहाँ पे है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। यह दिल्ली में है जी। कहाँ पे? दिल्ली में आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखिए, अगला सवाल है कि जम्पम बॉल शब्द निम्नलिखित में से यह किससे संबंधित है? जम्पम बॉल शब्द निम्नलिखित में से यह किससे संबंधित है? और इससे पीछे वाले क्लास में हम लोग 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे वाले क्लास को आप लोग ज़रूर एक बार देखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर आपका सी ऑप्शन रहेगा। याद रखेंगे, बास्केटबॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर है जी। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्ज़ाम में और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, पूछा गया सवाल है आपके प्रीवियस ईयर में कि जाकिर हुसैन का संबंध है
जाकिर हुसैन का जो संबंध है यह किससे है? तो साथियों तबला से आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है लाल रंग से, याद रखेंगे आप लोग, लाल रंग से दर्शाया जाता है। चलिए आगे देखिए, पूछा गया सवाल आपके प्रीवियस ईयर में, सभी को आंसर करना है जी, बताएंगे। जितने भी साथी लोग क्लास में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए दबा के सेशन को, और अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर कर देंगे। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आप लोग, क्योंकि बिहार पुलिस की जो आपका अपडेट है सबसे पहले हमारे द्वारा चैनल पर आपको दिया जाता है, और क्लास की जानकारी आपको सभी तरह की मिलता रहे। ठीक है। मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है? तो यह सवाल का आंसर आपको कमेंट कर देना है जी। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्री तल से नहीं छूती है? बताएंगे सही आंसर क्या रहेगा, सभी को आंसर करना है, बताइए। यहाँ पे सही आंसर आप लोग याद रखेंगे साथियों, परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पंजाब याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे 115 नंबर सवाल पे पहुंच गए हैं कि निम्नलिखित में से किसे ऊन प्राप्त नहीं होता है? तो ऊन प्राप्त नहीं होता है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी बताइए। यहाँ पे 116 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे जी। कम समय में जितना हो सके अच्छी तैयारी आप लोगों को कराएंगे, और सेलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे रोज़ाना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है? तो सही आंसर आपको याद रखना है। यहाँ पे लॉक करेंगे एग्जाम में आप लोग बी ऑप्शन को, और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? कानपुर आपको याद रखना है जी। चलिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है यह कहाँ पे हुई थी? तो सही आंसर आपको याद रखना है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सिंगापुर में याद रखिएगा जी, सिंगापुर में। चलिए देखिए, डिमांड जो ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? 118 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इससे आप लोग लिख लीजिएगा। पेपर में आपको सवाल यहीं से मिलेंगे साथी, और बिल्कुल 100%, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपके लगातार पूछे गए हैं जी। तो सही आंसर आपका है भुगतान बैंक खाते के द्वारा किया जा सकते हैं। तो सही आंसर आपका ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, सहरिया जनजाति पाई जाती है, सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान में, आप लोग याद रखिएगा जी। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए सार्स क्या है, बताएंगे सार्स क्या है? तो अच्छे से आपको याद रखना है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। चलिए मात्र 5 सेकेंड वक्त मिलेगा उत्तर बताने के लिए, इसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कीजिए। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन है जी। कौन सा? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। चलिए महाभारत के रचयिता कौन हैं? महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो सही आंसर आपका ए ऑप्शन। कौन सा? वेद व्यास, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए धाना पक्षी अभयारण्य यह किस राज्य में है? बताइए यहाँ पे धाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में है? चलिए सभी को आंसर करना है फटाफट से। राइट आंसर क्या रहेगा जी? परीक्षा के लिए सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सभी लोग याद रखेंगे। सही आंसर आपका ए ऑप्शन। कौन सा? राजस्थान, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है यह क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या है? तो साथियों याद रखेंगे, यह लोथल है जी। कौन सा? लोथल आपको याद रखना है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग सभी साथी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का मैसेज है ग्रुप में और कमेंट करते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए क्लास के नोट्स के लिए फ्री पीडीएफ के लिए पूरा मटेरियल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जाइए आप लोग वहाँ से जुड़िए, लिंक पर आप लोग क्लिक करके पीडीएफ ले सकते हैं फ्री मटेरियल। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, जिसका लिंक दिया गया है ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए। राज्यसभा का उपसभापति कौन है, बताइए यहाँ पे राज्यसभा का उपसभापति कौन है। बेस्ट बुक के बारे में बात की जाए तो डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप लोग बुक खरीद लीजिएगा। सही आंसर याद रखेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन, कौन सा, श्री हरिवंश आपको याद रखना है। चलिए जी बताइए आप लोग, 124 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो डेट है आपका, ठीक है, एग्ज़ाम जो डेट है आप सभी को पता है, बहुत जल्द आपका परीक्षा है। मात्र आप लोगों का जो है पता है इस समय आपको कितना बचा है, तो इसीलिए आप लोग जितना हो सके जी जान लगा दीजिए इस बार। ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी चांस आपको इस बार है। ठीक है, राज्यसभा का उपसभापति कौन है, बताएंगे सही आंसर क्या रहेगा। राज्यसभा का उपसभापति कौन है, तो सही आंसर आपको याद रखना है पे बी ऑप्शन को याद रखिएगा। चलिए साथी आगे देखेंगे, यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए, सभी को याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। खरीफ फसल कौन सी है, गेहूँ, चना, सरसों, मक्का, बताइए। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मक्का, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे मक्का आपका बिल्कुल सही आंसर है जी। आगे देखिए, बाजरा की फसल कब काटी जाती है। बाजरे की जो फसल है यह कब काटी जाती है, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। अक्टूबर नवंबर में आपको याद रखना है जी, अक्टूबर नवंबर आप लोग याद रखेंगे। चलिए, दल बदल विरोध कानून पारित हुआ था। सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा अगर आप लोग इस बार बिहार पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो। ठीक है, और आपका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए फ्री पीडीएफ फ्री मटेरियल के लिए। दल बदल विरोध कानून पारित हुआ था, बताइए दल बदल विरोध कानून पारित हुआ था। सही आंसर आपका सी ऑप्शन है, कौन सा, सी ऑप्शन याद रखेंगे जी। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है, बताइए कौन सी आकृति है जो भूमिगत जल से बनी है, बताएंगे। ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा परीक्षा में आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखेंगे, पूछा गया है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, बताइए। 129 नंबर प्रश्न है, श्वेत क्रांति यह किससे संबंधित है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे दुग्ध उत्पादन से है। ए ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए ऑप्शन, याद रखेंगे। और क्लास के अंत में अपना स्कोर हमें ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितना सवाल आप लोग आज सही किए हुए हैं। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, बताइए। सती प्रथा का जो सर्वाधिक विरोध है यह किसने किया था, तो सही आंसर आपका है राजा राम मोहन राय के द्वारा। ए ऑप्शन को याद रखेंगे आप सभी लोग और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, यहाँ पे अंतिम मुगल शासक कौन था जी, बताइए अंतिम मुगल शासक कौन था, तो सही आंसर आपका है परीक्षा के लिए याद रखेंगे आप लोग। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, बहादुर शाह जफर आपको याद रखना है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सभी साथी क्लास को दबा के सेशन लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि बिहार पुलिस से हर एक जानकारी आपको समय से पहले मिले। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए। गोधरा जो कांड है यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपके परीक्षा के लिए है। जितने भी साथी लोग बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है जी। कौन सा, रेलगाड़ी में लोगों को
जलाए जाने के कारण। सही जवाब है बी ऑप्शन। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे, महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक चर्चा में क्यों आया था? बताइए चर्चे में क्यों आया था? तो सही आंसर है ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। कौन सा? ए ऑप्शन याद रखेंगे। भूकंप के कारण आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी बताइए फटाफट से, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। एम एस नाथन आपको याद रखना है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सभी साथी बताएंगे मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसालों का रानी इलायची को कहा जाता है जी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में आप सभी लोग और आगे बढ़िएगा। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए समय से। शाम को क्लास आपके 6 बजे और 7 बजे कंटिन्यू आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है? तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए। देखिए यहाँ पे ऊँट गाड़ी में कितने ऊँट होते हैं? तो सही आंसर आपको बताना है, एक आप लोग याद रखिएगा जी, ठीक है? चलिए देखिए अगला सवाल है कि एस्को के घर बने होते हैं। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, 37 नंबर सवाल है, 137। सही आंसर ए ऑप्शन है। कौन सा? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए कावेरी नदी बनती है, कावेरी नदी बहती है, बहती है। सही आंसर आपको याद रखेंगे सभी लोग, बताइए। बहती है, सही आंसर आपको बताना है। तो दक्षिण भारत में आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? दक्षिण भारत में आपको याद रखना है, बिल्कुल सही जवाब बी ऑप्शन। चलिए सभी साथी बताइए, यहाँ पे अगला सवाल है, फाहियान कहाँ के निवासी था? फाहियान जो है यह कहाँ के निवासी था? तो अच्छे से आप सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल परीक्षा के लिए है। जितने भी साथी लोग बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है जी। कौन सा? तो चीन आप लोग याद रखिएगा जी, चीन। आगे देखेंगे यहाँ पे पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला यह कहाँ पे लगता है? तो साथियों बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, अजमेर में आप लोग याद रखेंगे। चलिए एड्स नहीं फैलता है, बताइए सभी साथी आंसर करेंगे। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे और परीक्षा में आपको यहीं से सवाल देखने को मिलेंगे जी। तो आप लोग एक एक चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है? जितना हो सके आप लोग जी जान लगा दीजिए इस बार, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। एड्स नहीं फैलता है, सही आंसर याद रखेंगे यहाँ पे। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन को याद रखिएगा आप लोग, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए कंटूर रेखा दर्शाती है, बताइए 142 नंबर सवाल है, कंटूर रेखा दर्शाती है, सही आंसर क्या है? ये ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में जाने से पहले। यहाँ पे एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा जी, ठीक है? समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को, ये ऑप्शन रहेगा आपका सही उत्तर। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है जी? तो साथियों अच्छे से याद रखेंगे, डी ऑप्शन। कौन सा है? 7वां आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है? बताइए गरीब नवाज किसे कहा जाता है? सभी को याद रखना, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपके परीक्षा के लिए है। तो जितने भी साथी लोग बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 145 नंबर सवाल पे पहुँच गए हैं और कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करेंगे चीज़ों को। तो आप सभी साथी एक एक चीज़ों को याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है यह किस वर्ष हुआ? बताइए, सही आंसर आपको करना है जी। तो याद रखेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में आप लोग और आगे बढ़ेंगे। 1885 आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि है स्थल कहाँ पे है?
बताइए लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ पे है? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, विजय घाट आपको याद रखना है। चलिए स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। कौन सा है? ए ऑप्शन आपको याद रखना है, लाल सागर से भूमध्य सागर को याद रखेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए यहाँ पे। सेल क्यों प्रसिद्ध है? सेल स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से याद रखना है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में जी और आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से आप लोग एक एक चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, जितने साथी चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस परीक्षा से सभी जानकारी आपको समय से मिलता रहे। आगे देखेंगे ओबीसी का पूर्ण रूप क्या है? ओबीसी का जो पूर्ण रूप है यह क्या होता है? बताइए। यहाँ पे सही आंसर आपको याद रखना है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? बहुत अच्छा सवाल है। दिल्ली से जो पहले भारत की राजधानी है यह कोलकाता, कहाँ पे था जी? कोलकाता आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कोलकाता आपको याद रखना है। आगे देखिए 151 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे जी, और यह सवाल आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? पिछले बार जो आपका परीक्षा हुआ है अगस्त 2024 में 21,391 का, और जो आपके भर भर के सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर का इंक्लूड है, जीके जीएस का। तो आप सभी लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ठीक है, अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? बताइए आप लोग, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा शहर है जी? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर आपका, जितने साथी लोग बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कौन सा है जी? वी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी निम्न में से कौन सी है? सबसे तेज चलने वाली बताइए कौन सा है? तो सही आंसर आपका शताब्दी एक्सप्रेस आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेलेक्टेड चीज़ों को करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए दीन ए इलाही धर्म यह किसने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म यह किसने चलाया था? बताइए। सही आंसर आपको करना है, कमेंट बताना है, कमेंट करके सही जवाब आप लोग बताइए। तो लॉक करेंगे ए ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा है जी? तो अकबर आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन था? बताइए। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा के लिए है, तो सभी को याद रखना। यहाँ पे सही आंसर आपका बी ऑप्शन है। जो कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आप लोग आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी साथी बताएंगे। यहाँ पे अगला सवाल है, अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे भारत में सबसे लंबा सफ़र तय करने वाली ट्रेन कौन सी है जी? बताइए। भारत में सबसे लंबा सफ़र तय करने वाली कौन सी ट्रेन है? तो सही जवाब आपका विवेक एक्सप्रेस आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन याद रखेंगे। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? बताइए। रेलवे स्टाफ कॉलेज यह कहाँ पर स्थित है? तो साथियों याद रखेंगे, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा के लिए है। जितने भी साथी सी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है जी। सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। भारत में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की जो चौड़ाई है यह कितना है? तो आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल है, सभी को बताना है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? बताइए आप लोग। सही आंसर आप लोग बताइए। यहाँ पे
लॉक करेंगे ए ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे जी। कौन थे? जॉन मथाई आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है कि शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियाँ किस हस्ती की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पे 1989 में शुरू की गई थी। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब आपका सी ऑप्शन। कौन सा है जी? जवाहरलाल नेहरू आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे, जब रेलवे पहली बार भारत में शुरू की गई थी तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी याद रखेंगे जी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे सभी को बताना है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की निर्माण किस वर्ष में हुआ था? बताएंगे आप लोग। निर्माण जो 21 वर्ष में हुआ था, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। डी ऑप्शन आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे यहाँ पे, कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का वास्तुकार था? बताइए यहाँ पे वास्तुकार था, सही आंसर क्या रहेगा? सभी को बताना है। यहाँ पे कम समय में जितना हो सके अच्छा रिवीजन करेंगे हम लोग। तो आप सभी लोग रोज़ाना क्लास में जुड़िए हमारे साथ में, ठीक है। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का वास्तुकार था? तो राइट आंसर याद रखेंगे यहाँ पे ए ऑप्शन। कौन सा जी? ए ऑप्शन याद रखेंगे। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टिंग यूनिवर्सिटी किस स्थान पर स्थित है? बता दीजिए आप लोग कमेंट करके यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। चलिए सभी को कमेंट करके बताना है। चलिए जी बताइए आप लोग यहाँ पे। अब हम लोग वन लाइनर प्रश्न करेंगे ताकि कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का रिवीजन हो जाए और आप सभी लोग एक एक चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। यह सवाल आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। देखिए, अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 में शुरू हुआ और भारत की जो मानक रेखा समय है यह कौन सी है? तो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है जो इलाहाबाद से गुजरती है, ठीक है। इससे आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे सभी को याद रखना है, मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले भारत कौन पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे थे। आगे देखेंगे यहाँ पे, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हरियाणा का है स्वांग, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे 506 नंबर कि भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में 24 उच्च न्यायालय है। कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर द्वितीय आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु के कारण जो है यह फैलती है? तो H1 और N1 आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। भारत सरकार की संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। कौन होता है जी? तो राष्ट्रपति आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, कि संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? तो 42वें आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो सांसद के द्वारा याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे, विजय स्तंभ कहाँ पर है? विजय स्तंभ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में आप लोग याद रखेंगे जी। इन सभी सवालों को आप लोग एक एक चीज़ों को याद रखिए, सवालों का आंसर आप लोग करते चलिए जी।
आगे देखेंगे यहाँ पे फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ़र खान को कहा जाता है। अब्दुल गफ़र खान आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया आपके एग्ज़ाम में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन है यह किया गया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन कब किया गया बताइए आप लोग कमेंट करके यहाँ पे। चलिए बताएंगे आप लोग। सही आंसर आपका भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या चॉकलेट शाह के द्वारा। चॉकलेट शाह, तो याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर आपका ए ऑप्शन है जी। कौन सा? भीमराव अंबेडकर, याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका सही आंसर है जी। सभी सवाल आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं। आपके 21,391 वाले भर्ती जो आया था पिछले 12 अगस्त में एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ से सवाल पूछे गए हैं जी। ठीक है, तो इस बार भी आपके शिफ्ट में मिलेंगे सवाल यहीं से बिल्कुल 100%। तो इसीलिए आपको बार बार बताया जा रहा है कि चीज़ों को आप लोग समझिएगा, कॉपी पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम युक्त हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो साथियों याद रखेंगे पेडोक्कल, आपको याद रखना है पेडोक्कल, ए ऑप्शन को याद रखिए आप लोग, सही आंसर है जी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे, बताइए सही आंसर वीटी बीज का जो संबंध है यह किससे है जी? वीटी बीज का संबंध आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले, सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। क्लास के फ्री पीडीएफ पूरा मटेरियल आपको फ्री में आगे बताएंगे कहाँ मिलेगा। ठीक है, सभी जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। सभी साथी कॉपी और पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा सभी क्वेश्चन को। किसे चिपको आंदोलन के व्यावसायिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? बताएंगे किसे चिपको आंदोलन के व्यावसायिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर याद रखेंगे सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन को याद रखिएगा आप लोग, राइट आंसर है जी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष तक रहे थे? बताइए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 21 वर्ष तक रहे थे जी। कितना? 21 वर्ष आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए सभी साथी आंसर कीजिए आप लोग फटाफट से। 9 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताना है। बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी बिहार पुलिस परीक्षा के लिए। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? क्लास के अंत में अपना स्कोर सभी को बताना है। ठीक है, कि कितना आज आप लोग स्कोर किए हुए हैं, सभी को ईमानदारी से कमेंट कर देना है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्ज़ाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, कला की गंधार शैली की जो उत्पत्ति है यह किसके शासन काल में हुई थी? कला की गंधार शैली की जो उत्पत्ति है किसके शासन काल में यह हुई थी जी? तो याद रखेंगे आप लोग, 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं और सभी साथियों को अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स को। डी ऑप्शन, कौन सा? डी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। कनिष्क याद रखिएगा। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन हैं? तो याद रखेंगे सही जवाब है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। क्लास का जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, तो जाइए आप लोग लिंक पर क्लिक कीजिए फ्री पीडीएफ के लिए। ठीक है, फ्री मटेरियल आपको बिहार पुलिस का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में। कपाल कुंडला के लेखक कौन हैं? बताइए, कपाल कुंडला के लेखक कौन हैं? सही आंसर आप लोग बताइए जी। जितने भी हमारे साथी लोग बी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए, बुशमैन का जो संबंध है यह किसे है? बुशमैन का संबंध आप लोग याद रखिएगा कालाहारी मरुस्थल से है जी। किससे है? कालाहारी मरुस्थल, याद रखेंगे, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए, लोकसभा में कम से कम कितने बार शस्त्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा में कम से कम कितने बार शस्त्र बुलाए जाते हैं?
बताइए 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। तो 2 बार आप लोग याद रखिएगा, कितना बार जी? 2 बार याद रखिएगा, सही आंसर है। एक एक चीज़ों को आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ते चलिए और याद रखिएगा, क्योंकि सभी सवाल आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और पेपर में सवाल आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल 100%। तो आप लोग इसी तरह से चीज़ों को समझिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? चलिए बताइए आप लोग, किसने सुझाव दिया था कि समाप्त कर दिया जाए? चलिए बताइए आप लोग, सही आंसर आपको बताना है। और देखिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जी साइंस के प्रश्न और हिंदी के प्रश्न क्लास के अंत में देखेंगे। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिंदी पूरा का पूरा निचोड़ है बिहार पुलिस का सिलेबस। तो इस सभी साथी इस क्लास को अंत तक देखिएगा, कम समय में जितना हो सके सेलेक्टेड चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग रोज़ाना क्लास में जुड़िए। सही आंसर आपको याद रखना है, सी ऑप्शन है। कौन सा? महात्मा गांधी आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए, मानव शरीर में लाल रक्त जो निर्माण है कहाँ पे होता है? मानव शरीर में लाल रक्त का जो निर्माण है यह कहाँ पर होता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट सवाल है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, अस्थित मज्जा में आपको याद रखना है जी। रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? बताइए, रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? तो सही आंसर आपका है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। संपीड़ित गैस के सहसा प्रसाद द्वारा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया सवाल है 18 नंबर, किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? बताइए आप लोग, किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? तो सही आंसर आप लोगों को याद रखना है, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी साथी सी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है जी। आगे देखिए, पूछा गया है कि निम्न में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है? तो सही आंसर आपको याद रखना है, डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है जी। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, अगला सवाल यहाँ पे है, सभी साथी एक एक चीज़ों को याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह सवाल है। हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? हीरा और जो ग्रेफाइट है यह किसका अप्रूफ है जी? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कार्बन आपको याद रखना है, किसका है? तो कार्बन का आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? बताइए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या हरियाणा को कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? चलिए याद रखिएगा आप लोग, यूपी को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखेंगे साथी, इस प्रश्न का सही उत्तर है जी। चलिए, तारों का जो रंग है किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग बताइए किस पर निर्भर करता है? तो आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिए। चलिए बताएंगे, यहाँ पे अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी साथी बताएंगे कि विश्व का प्रथम नगर जिस पे परमाणु बम गिराया गया वह कौन सा नगर है जी? बताइए, बहुत अच्छा सवाल आपके परीक्षा के लिए है और यह सवाल आपके बिहार पुलिस परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। विश्व का प्रसिद्ध नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया वह कौन सा है? तो साथियों याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन है। कौन सा? सॉरी, हिरोशिमा आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे, आगे बताएंगे। यहाँ पे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सभी साथी बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे, तो आप लोग एक एक चीज़ों को याद रखिएगा। विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला जो देश है यह कौन सा है? तो चीन आपको याद रखना है, यह चीन है जी।
आगे देखेंगे कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बताइए। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है एस भंडार नायके। ए ऑप्शन को याद रखिएगा आप लोग, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे, तो आप सभी साथी एक एक चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, बिहार पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो जितने भी क्वेश्चन आज हम कराएंगे सभी सवालों को आप लोग याद रखिएगा और पीडीएफ आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, फ्री मटेरियल आपका लिंक पर आप लोग क्लिक करके वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है बताइए। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है यह कौन सा है। तो साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, इंडोनेशिया याद रखिएगा जी। चलिए, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। कम समय में जितना ज़्यादा हो सके हम लोग सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर याद रखेंगे, यह कौन सा है। तो टोक्यो आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप बताइए। यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है या एंटार्क्टिका है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर आपका जो 17 नंबर सवाल है लॉक करेंगे परीक्षा में सी ऑप्शन को, आगे बढ़ेंगे जी। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा देश याद रखिएगा, यह रूस है जी। कौन सा, रूस आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आप लोग याद रखेंगे, सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि ए ऑप्शन में आपका दिया गया है राइट आंसर। तो हमारा ए ऑप्शन रहेगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब जी। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे। तो अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को आप लोग दबा के लाइक कीजिए। सभी साथी अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है जी बताइए। विश्व का सबसे बड़ा जो बांध है यह कौन सा है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर लॉक करेंगे एग्जाम में जी, सी ऑप्शन को। कौन सा, सी ऑप्शन याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है कौन सा, भव्य बांध आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। भारत है, भूटान है, बांग्लादेश या रूस है। बताएंगे सही उत्तर। तो परीक्षा के लिए है भारत, प्यारा भारत याद रखिएगा, हमारा प्यारा भारत है जी। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो सबसे जो बड़ा महाकाव्य है यह कौन सा है। महाभारत याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर जी। चलिए, कम समय में जितना हो सके हम लोग सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे। बताइए यहाँ पे, चलिए बताइए यहाँ पे कि विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप है यह कौन सा है जी। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब आपका ए ऑप्शन। कौन सा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में आप लोग और आगे बढ़ेंगे। ग्रीनलैंड आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है जी। विश्व में जो सबसे बड़ा द्वीप समुद्र है यह कौन सा है। तो प्यारे मित्रों आप लोग बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। चलिए, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है बताइए। विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है। तो ए ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा जो महासागर है यह कौन सा है। तो प्रशांत महासागर आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है जी बताएंगे। अंग्रेजी अखबार कौन सा है। तो सभी को याद रखने पे पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया आपको याद रखना है, द टाइम्स ऑफ इंडिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है बताइए। विश्व में सबसे जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है यह कहाँ पे है। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे,
गोरखपुर में आप लोग याद रखिएगा। परीक्षा में बहुत बार यह सवाल आपके पूछे गए हैं जी। आगे देखेंगे विश्व में सबसे जो बड़ा जनसंख्या वाला देश है यह कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है जी। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन कौन सा है, चीन आपको याद रखना है। और विश्व में सबसे लंबा नदी बताइए कौन सा है। सबसे लंबा नदी के बारे में अगर बात की जाए तो यह आपका नील नदी है। कौन सा, नील नदी आपको याद रखना है। और विश्व का सबसे जो लंबा सुरंग है यह कौन सा है। सबसे लंबा सुरंग के बारे में बात की जाए तो यह नॉर्वे सुरंग है। चलिए क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जितने भी साथी चैनल पे पहली बार हैं तो बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके और बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव कर लीजिएगा, ताकि सभी क्लास की इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको समय से पहले मिले। चलिए बताइए, प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है। प्रजातीय पक्षपात के निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है। क्लास के अंत में स्कोर बताना है आप लोगों को, कितना आप लोग स्कोर आज किए हुए हैं जी। चलिए ये ऑप्शन याद रखेंगे। यहाँ पे 21 मार्च आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस जो है यह किस दिन मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन को याद रखिएगा आप लोग, 16 अक्टूबर आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे 42 नंबर सवाल है, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया। बताइए घोषित किया। सही जवाब आपका है महाबोधि। आप लोग याद रखिएगा। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे अच्छे चीज़ों का, सेलेक्टेड चीज़ों का। तो आप सभी साथी एक एक चीज़ों को लिख लीजिएगा, परीक्षा में जाने से पहले आपको याद कर लेना है, क्योंकि सवाल आपके यहीं से छपेंगे पेपर में जी, ठीक है, चाहे आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च याद रखिएगा। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखेंगे 8 मार्च को, ठीक है, 8 मार्च आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। और देखिए 45 नंबर सवाल है कि विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है। बताइए 45 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह सवाल है आपके लिए। तो सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है जी। बताइए सही आंसर आपको बताना है। तो याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे ए ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे जी। अफ्रीका आपको याद रखना है, ठीक है। क्लास के अंत में सभी को स्कोर बताना है कि कितना आप लोग स्कोर आज किए हुए हैं। विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है। विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है जी। 46 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, जर्मनी आपको याद रखना है। कौन सा है, जर्मनी याद रखेंगे। आगे देखिए 57 नंबर सवाल है कि विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है जी। तो याद रखेंगे डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा एग्ज़ाम में और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है। बताइए विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में। ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है जी। चलिए विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ पर है। विश्व का एक प्रमुख जो है मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ पर है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, ये ऑप्शन को लॉक कीजिएगा आप लोग, उत्तरी सागर में याद रखेंगे जी, उत्तरी सागर में। चलिए विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र बताइए कौन सा है। एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा यह सवाल इम्पोर्टेंट है।
जितने भी सवाल आज हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आप लोग चीज़ों को समझिए और अच्छे से आप लोग याद रखिएगा कि विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र यह कहाँ पे है। तो याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक कीजिए कहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। ग्रैंड बैंक आपको याद रखना है जी। विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखेंगे, ए ऑप्शन है कौन सा? जंजीबार आपको याद रखना है जी। चलिए, कम समय में जितना हो सके अच्छा रिवीजन करेंगे हम लोग, सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आप लोग रोज़ाना क्लास में जुड़िए। ठीक है, अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाइए आप लोग लिंक पर जुड़िए, लिंक से जुड़ जाइए। विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा जो उत्पादक है देश, यह कौन सा है जी? कौन सा है बताइए फटाफट से आप लोग। तो सी ऑप्शन याद रखेंगे, प्यारा भारत है। आगे देखेंगे यहाँ पे, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा जो उत्पादक है यह कौन सा है? विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो प्यारे मित्रों, आप लोग सी ऑप्शन को याद रखिएगा, यह थाईलैंड है जी। कौन सा? थाईलैंड आपको याद रखना है। आगे देखिए, विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? रबड़ का जो सबसे बड़ा उत्पादक है यह कौन सा है? तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। ए ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। चलिए बताएंगे, यहाँ पे अगला सवाल है, सभी को बताना है। ठीक है, सभी साथी बताइए यहाँ पे राइट आंसर कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है? सबसे बड़ा बताना है, उत्पादक देश कौन सा है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन कौन सा? चीन याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल आपकी परीक्षा में कि विश्व में इलायची का सबसे जो प्रमुख उत्पादक देश है यह कौन सा है? चलिए, तो याद रखेंगे आप लोग कि विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है यह कौन सा है? तो प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे जी। कौन सा? ग्वाटेमाला आपको याद रखना है। विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है बताइए। तो सभी को याद रखना, यहाँ पे लॉक करेंगे बी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? अफगानिस्तान याद रखिएगा। चलिए, कम समय में जितना हो सके अच्छा रिवीजन हम लोग करेंगे। तो आप सभी साथी रोज़ाना क्लास में जुड़िए। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पे होता है? विश्व में सर्वाधिक जो आलू है यह कहाँ पर होता है जी? तो याद रखिएगा साथियों, रूस में होता है। कहाँ पे? तो रूस में आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी। चलिए देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया है, सभी को याद रखना है। क्लास के अंत में स्कोर जरूर बताइएगा। और विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है बताइए। विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है जी? बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए, विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है। विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है, सही जवाब है ए ऑप्शन। कौन सा? फ्रांस में आप लोग याद रखेंगे। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? विश्व में केले का जो सबसे बड़ा उत्पादक है यह कौन सा है जी? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन को लॉक करें। कौन सा? भारत आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल आपके एग्ज़ाम में, सभी को याद रखना है कि दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? बताइए कौन सा प्रथम स्थान है? तो प्यारा भारत है। कौन सा? प्यारा भारत आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्लास को आप लोग सेशन को दबा के लाइक कीजिए। आप लोग सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ हम आपके लिए लेकर आते हैं जी सेलेक्टेड क्वेश्चन। देखिए, विश्व में ऊन सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है?
तो सी ऑप्शन याद रखिए, कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखेंगे। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में, तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, प्यारा भारत आप लोग याद रखिएगा। चलिए, विश्व में कपास का जो बृहत्तम उत्पादक है यह कौन सा है जी, विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक कौन सा है, तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश यह निम्न में से कौन सा है, तो निर्यातक देश आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, पूछा गया सवाल आपकी परीक्षा में, चलिए बताइए आप लोग, विश्व की कहवा मंडी के नाम से किसे जाना जाता है, विश्व की कहवा मंडी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सही आंसर आपका ए ऑप्शन, कौन सा, ए ऑप्शन याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन जो देश है यह कौन सा है, मूंगफली उत्पादन देश आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। और विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है यह कौन सा देश है, तो सी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे फिलीपींस आपको याद रखना है, कौन सा है जी, फिलीपींस आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल आपके एग्ज़ाम में कि विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सही जवाब आपका यहाँ पे डी ऑप्शन है जी, कौन सा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्ज़ाम में और आगे बढ़ेंगे। चाय निर्यातक के क्षेत्र में विश्व का अग्रणीय देश कौन सा है, चाय निर्यातक क्षेत्र में विश्व का अग्रणीय देश आपको बताना है यह कौन सा है। तो प्यारे मित्रों, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है जी, कौन सा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे, चीन है जी। आगे देखिए, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में कि विश्व प्रसिद्ध उल्लांग किस्म की चाय किस देश में पैदा होता है, बताइए आप लोग किस देश में पैदा होता है, तो बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, ताइवान में आप लोग याद रखेंगे जी। और विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है, बताइए किस देश में यह पाई जाती है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका आपको याद रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, बता दीजिए आप लोग कमेंट करके सभी साथी।